बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में नाराज मंत्री दिनेश खटीक ने अपने इस्तीफे में क्या कुछ कहा है। यूं तो उनकी चिट्ठी काफी लंबी है, लेकिन चिट्ठी का आखिरी पैरा अहम है, जिसमें उनकी व्यथा बयां है। उन्होंने कहा है कि मुझे मेरे ही विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई तवज्जो न दिए जाने के कारण एवं दलितों को उचित मान सम्मान न मिलने के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना नमामि गंगे एवं हर घर जल योजना के नियमों में अनदेखी की जा रही है। मेरे विभाग में स्थानांतरण के नाम पर गलत तरीके से धन वसूली की गई। संज्ञान में आने पर जब मैंने विभागाध्यक्ष से इसकी सूचना मांगी तो अभी तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब विभाग में दलित समाज के राज्य मंत्री का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए, अब पत्र में ये तो साफ कर दिया गया कि वजह क्या है, लेकिन क्या अब मान मनोवल से वो मान जाएंगे, योगी जी उनसे बातचीत करेंगे? क्योंकि एक बार पहले वो मुलाकात कर चुके हैं, यानी कि जब बात नहीं बनी उसके बाद इस्तीफे की नौबत आई। देखिए, बिल्कुल नया इस पूरे मामले में अब यह नजर आता है कि मान मनोबल कैसे होगा और कैसे मंत्री को मनाया जाएगा या मंत्री बाहर जाएंगे, क्योंकि इस्तीफा आने के बाद में कल, हालांकि सरकार अभी भी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन जो पत्र सामने आया उसमें साफ तौर पर वो इस बात को कह रहे हैं कि दलित विरोधी तौर पर उनके साथ बर्ताव हो रहा है। अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, प्रमुख सचिव तक का नाम दिया है कि उनका सीधे तौर पर फोन काट देते हैं। तो इस तरीके की बातों से लगता है कि नाराजगी बड़ी है और चूंकि उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन वो कोशिश रंग नहीं लाई है। और अमित शाह को जब उनको पत्र लिखना पड़ा तो इस बात को साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इसकी आप संजीदगी कितनी ज्यादा है। और अब ऐसे में चूंकि कल से दिनेश खटीक बात नहीं कर रहे, मेरठ में जो एक लाइन का बयान दिया उसमें कह रहे कोई विषय नहीं है, लेकिन उनका चेहरा साफ तौर पर बताता है कि विषय कितना गंभीर है और अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। यानी कि पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से कोशिशें जरूर होंगी। जितिन प्रसाद भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, आप ये भी देखना होगा कि क्या ये भी दिल्ली पहुंचेंगे या किस तरीके से इस पूरे मामले को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन एक बात साफ नजर आती है कि जिस मंत्रालय को लेकर के उन्होंने नाराजगी जताई है और राज्य मंत्री होने के बावजूद भी जिस तरीके से उनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा है, वो एक बड़ा एलिगेशन है और कहीं ना कहीं सरकार को लेकर के कहीं ना कहीं एक जवाबदेही तय होगी। लेकिन फिलहाल के तौर पर जो चिट्ठी सामने आई है वो सीधे तौर पर उनकी सारी बातों होती हैं कि जो विभाग उनके अंडर आता है उसमें किस तरह की अनियमितताएं हैं, अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनकी खुद अनदेखी की जा रही है। अब इसमें डैमेज कंट्रोल की गुंजाइश कहां बची है? देखिए, बिल्कुल नेहा, जिस तरीके के आरोप वो लगा रहा है गंभीर है, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय है स्वतंत्र देव सिंह के पास, कैबिनेट मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका रुतबा क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा लगातार जिस तरीके की बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं, ट्रांसफर्स को लेकर के जो संस्तुति दी गई उसको इग्नोर कर दिया गया, प्रमुख सचिव उनका फोन नहीं उठाते, दलित विरोधी होने का उन्होंने आरोप पूरे डिपार्टमेंट पर लगाया है। तो ये सीधे तौर पर दिखा रहा है कि क्या राज्य मंत्री का पोस्ट केवल खाना पूर्ति के लिए है, और इस बात को उनकी जो भाषा शैली है वो पूरी तरीके से पुख्ता प्रमाणित कर रही है। आप पार्टी के पास चूंकि विकल्प कम है और सरकार के तौर पर क्योंकि लगातार एक जिस शासन की बात कही जा रही थी उस पर यह सवाल जरूर खड़ा कर रही है। बिल्कुल सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और इस बीच जितिन प्रसाद भी दिल्ली पहुंच गए हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात होने वाली है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, जब छात्र को अपनी टीचर से नाराजगी होती है तो पहले टीचर से शिकायत की जाती है, वहां नहीं बात बनती तो प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं। अब यही कुछ हुआ है जितिन प्रसाद के साथ, सीधे पहुंच गए अमित शाह के घर। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जितिन प्रसाद जिस तरीके से नाराज हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बिल्कुल अपने मंत्रालय का कामकाज छोड़ दिया है, जो भी सरकारी गाड़ी या बाकी सुविधाएं थी उनको उन्होंने त्याग दिया है, तो कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद ने अपनी नाराजगी जता दी है। और जैसा कि पहले मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि वहां के जल शक्ति राज्य मंत्री जो हैं वो भी नाराज हैं, तो एक तरीके से ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं योगी सरकार के अंदर नाराजगी जो है वो मंत्रियों के अंदर बढ़ती जा रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग ही नहीं, बाकी चीजों को लेकर भी जिस तरीके की रोका टोकी होती है, उनकी फाइलों को अप्रूव नहीं किया जाता है। देखिए, मैं आपको एक घटना बता देता हूं नया। आज से लगभग 3 साल पहले 2019 के चुनाव से पहले योगी सरकार के खिलाफ योगी सरकार के ही विधायक और मंत्री विधानसभा में धरने पे बैठ गए थे।
तब मामला सुलट गया था। केंद्र की तरफ से जो है वो इंटरवीन किया गया था, लोगों को मनाया गया था। फिर 2019 का चुनाव जीते और उसके बाद योगी की जिस तरीके की पॉपुलैरिटी थी उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई बड़े फैसले नहीं हुए। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब योगी और केंद्रीय नेतृत्व आमने सामने खड़े हो गए थे और उसके बाद AK शर्मा को यहां से भेजा गया था। उनको ये कहा भेजा गया था मामला भी अभी तक बड़ा मंत्रालय जो है वो दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सबके जहन में वो है मामला, लेकिन इस बीच ये जो दिनेश खट्टिक का त्याग पत्र है, इससे कई चीजें साफ हो रही हैं और इससे ये भी साफ हो रहा है कि 3 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त अपने अपने विभाग, अपने मंत्रालय से नाराज हैं।